आरबीआई ने लगाया 6 महीने का प्रतिबंध, ना निकासी होगी न नए लोन। पीएमसी बैंक जैसा हाल, क्या सरकार कोई राहत देगी? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, जमाकर्ताओं की पूंजी फंसी, बंद तिजोरी, बंद दरवाजे और बंद हो गई उम्मीदें। मुंबई की गलियों में हलचल थी। एक आम दिन की तरह लोग अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में शहर में एक नया तूफान आने वाला है। न्यू इंडिया और कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं, जो कल तक आम लोगों की गाड़ी कमाई का रखवाली कर रही थी, आज एक किले की तरह खड़ी थी। दरवाजे बंद, अंदर अफरा तफरी और बाहर नाराजगी की लहर। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मुंबई, ठाणे, पुणे और दूसरे शहरों में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के बाहर भीड़ उमड़ने लगी। जिन लोगों के चेहरे कल तक संतोष और भरोसे से भरे थे, वे आज चिंता की लकीरों से झुके हुए थे। सर, बैंक में पैसा नहीं निकाल सकते। यह सुनते ही 62 साल के रामनाथ शर्मा के हाथ से उनका फोन छूट गया। वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए बैंक आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। भीड़ से आवाजें उठी, ये कैसा मजाक है? हमने अपना खून पसीना इस बैंक में रखा था, अब निकाल नहीं सकते। हमें तो कोई जानकारी ही नहीं थी। बंद दरवाजों के पीछे का सच, ये खबर आग की तरह फैली। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई पाबंदियां लग गई थी। किसी को भी पैसे निकालने की इजाजत नहीं थी, नए लोन नहीं दिए जा सकते थे और यहाँ तक कि बैंक कोई नई जमा राशि भी स्वीकार नहीं कर रही थी। ये पाबंदी अगले 6 महीनों तक जारी रहने वाली थी। इस आदेश के पीछे आरबीआई की बड़ी चिंताएं थी। बैंक की वित्तीय स्थिति डगमगा रही थी, गड़बड़ियां चल रही थी जिन पर अब तक पर्दा पड़ा था। लेकिन जब ये पर्दा हटा तो सच्चाई किसी झटके से कम नहीं थी। लोगों की आंखों में डर, जेब में सन्नाटा। थाने की एक शाखा के बाहर खड़ी 55 साल की उषा गुप्ता फूट फूट कर रो रही थी। उनकी बेटी की शादी अगले महीने थी और उन्होंने अपने गहनों की गिरवी रखकर 12 लाख रुपए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा किए थे। मैंने अपनी जिंदगी भर की बचत यहाँ रखी थी, अब क्या होगा? एक अन्य ग्राहक संजय मेहरा गुस्से में थे। उनका कहना था, अगर हमें पहले ही जानकारी दी जाती तो हम अपने पैसे निकाल लेते। आरबीआई को हमारी चिंता नहीं। कुछ ग्राहकों की तो पूरी जिंदगी जमा पूंजी इस बैंक में फंसी हुई थी। किसी के 40 लाख रुपए की एफडी थी, किसी ने बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए थे और कुछ बुजुर्गों के लिए ये उनका रिटायरमेंट फंड था। लेकिन अब वे हाथ मल रहे हैं। आरबीआई का फैसला आखिर क्यों? आरबीआई के नियमों के मुताबिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। यानी अगर किसी का इससे ज्यादा पैसा बैंक में जमा है तो उससे बस 5 लाख तक ही मिल पाएंगे। लेकिन यह भी कोई तत्काल राहत नहीं थी। इसके लिए उन्हें पहले बैंक में दावा दर्ज करना होगा। मार्च 2024 तक बैंक में कुल जमा राशि 2436 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब इस रकम पर ताले पड़ चुके थे। अब बैंक में पैसा रखना सुरक्षित नहीं। ये पहली बार नहीं था जब किसी कोऑपरेटिव बैंक पर इस तरह की कार्रवाई हुई हो। 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का मामला सामने आया था, जिसमें हजारों ग्राहकों की पूंजी डूब गई थी। कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई इस घोटाले में चली गई थी। कुछ समय बाद पीएमसी बैंक को एक निजी वित्तीय संस्थान सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज ने अधिकृत कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवालों के घेरे में बैंकिंग सिस्टम। अब सवाल यह था कि आखिर बार बार छोटे जमाकर्ताओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सरकारी और बड़े प्राइवेट बैंक सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक अक्सर घोटालों की चपेट में आ जाते हैं। क्या इन बैंकों में पहले से घोटाले चल रहे होते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता? क्या जमाकर्ताओं के पैसे को लेकर कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है? और सबसे अहम, अगर एक बैंक पर पाबंदी लगानी थी तो ग्राहकों को पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई? इससे अच्छा तो घर में ही पैसे रखते। यही शब्द हर ग्राहकों के होठों पर थे। लाइन में लगी उम्मीदें। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के बाहर लंबी लाइनें थी, लेकिन यह कोई आम बैंक लाइन नहीं थी जहां लोग पैसे जमा करवाने या निकालने आए हों। ये एक संघर्ष की लाइन थी। बैंक के बाहर लॉकर एक्सेस के लिए कूपन बांटे जा रहे थे। जिन ग्राहकों के लॉकर थे उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा था, लेकिन पैसे निकालने की मांग करने वालों के लिए सिर्फ खाली हाथ लौटने की मजबूरी थी। एक महिला ने शिकायत की, परसों ही मैंने 20,000 रुपए जमा किए थे। अगर पता होता कि बैंक बंद होने वाला है तो कभी न करती। बचाव का रास्ता। फिलहाल जमाकर्ताओं के लिए रास्ते बंद थे। आरबीआई के मुताबिक बैंक अपनी कोई भी संपत्ति बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकता। यह आदेश 13 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गया था।
अभी तक सरकार या किसी वित्तीय संस्था की ओर से कोई राहत की घोषणा नहीं हुई थी। अगर बैंक की स्थिति नहीं सुधरती तो ये बैंक भी पीएमसी बैंक की तरह अधिकृत हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि तब तक ग्राहकों का क्या होगा? क्या ग्राहक फिर से भरोसा कर पाएंगे? बैंकिंग सेक्टर में भरोसा सबसे अहम चीज होती है, लेकिन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले ने इसे बुरी तरह हिला दिया था। रामनाथ शर्मा, जिनकी पत्नी का इलाज रुक गया था, अब किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। अब मैं कोई बैंक नहीं रखूंगा, घर में ही पैसा रखूंगा, कम से कम किसी के कहने पर बंद तो नहीं होगा। हम मेहनत करते हैं, बचाते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो बैंक हमें धोखा दे देते हैं। अगर यही हाल रहा तो लोग बैंकिंग सिस्टम से भरोसा खो देंगे। आगे क्या सरकार कोई राहत योजना लाएगी? क्या किसी और संस्था को इस बैंक को संभालने के लिए बुलाया जाएगा, या फिर ग्राहक अपने ही पैसे के लिए सालों तक दर दर भटकते रहेंगे? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला सिर्फ एक बैंक तक सीमित नहीं था। ये पूरे देश में उन लाखों ग्राहकों की कहानी थी जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंकों पर भरोसा करते थे। लेकिन जब यही बैंक उनका भरोसा तोड़ देते हैं तो उन्हें आखिर किस पर भरोसा करना चाहिए? बैंक की तिजोरी बंद थी, ग्राहकों की उम्मीद भी। अब देखना था कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।